दोस्तों यूपी पुलिस कांस्टेबल के परीक्षा में करंट अफेयर का भी सेक्शन होता है जिसमें लगभग 1 साल के करंट अफेयर पूछे जाते हैं। उसी को मद्देनज़र रखते हुए इस चैनल पर कुल 8 सीरीज आएंगी जिसमें प्रत्येक सीरीज में 100 क्वेश्चन होंगे, जिसको करने के बाद आप करंट अफेयर को पूरा गो थ्रू कर लेंगे। ये मोर देन इनफ होगा यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम के लिए। तो आइए देखते हैं, इस पहले सीरीज में कुल 100 क्वेश्चन रहेंगे। हाल में भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का कार्यभार किसने संभाला है? तो इसका सही जवाब है लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणि ने। दूसरा क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना के अगले प्रमुख का कार्यभार किसने संभाला है? इसका सही जवाब है वाइस एडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन। तीसरा क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय सेना द्वारा हिंद महासागर क्षेत्र के 11 मित्र देशों के साथ पहले बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास प्रगति का आयोजन कहाँ किया गया है? इसका सही जवाब है उमरोई मेघालय में। चौथा क्वेश्चन है, भारत और कंबोडिया के बीच दूसरा संयुक्त सैन्य अभ्यास किस नाम से हुआ है? इसका सही जवाब है सिनबैक्स 2। तीसरे भारत नार्डिक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? इसका सही जवाब है ओस्लो नॉर्वे में किया गया है। छठा क्वेश्चन है दोस्तों, हाल में ऐतिहासिक 5वीं बार पुडुचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो इसका सही जवाब है N रंगास्वामी ने शपथ ली है। पुडुचेरी के 5वीं बार CM बने हैं। 7वां क्वेश्चन है, हाल ही में असम में लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ किसने ली है? इसका सही जवाब है हिमंत बिस्व शर्मा ने। 8वां क्वेश्चन है, अभिनेता से राजनेता बने C जोसेफ विजय की राजनीतिक पार्टी का क्या नाम है, जिसके तहत उन्होंने तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है? तो दोस्तों उनके राजनीतिक पार्टी का नाम था तमिझगा वेट्री कड़गम TVK। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पश्चिम बंगाल के 9वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ किसने ली है? दोस्तों इसका जवाब है शुभेंदु अधिकारी ने। 10वां क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की पहली अंतरिक्ष तकनीकी यूनिकॉर्न कंपनी कौन बन गई है? इसका सही जवाब है स्काई रूट। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं की वास्तविक समय में निगरानी के लिए किस नाम से एक डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो वह डिजिटल प्लेटफॉर्म का नाम है जननी। अगला क्वेश्चन है, लंदन में किसे लुप्तप्राय इंडियन स्कीमर पक्षी के संरक्षण के लिए प्रतिष्ठित 2026 व्हिटली अवार्ड ग्रीन आस्कर जिसे कहा जाता है प्रदान किया गया है? तो इसका सही जवाब है परवीन शेख। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार वंदे मातरम को राष्ट्रगान के रूप के समान कानूनी संरक्षण देने के लिए किस अधिनियम में संशोधन का प्रस्ताव रखा है? इसका सही जवाब है राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971। दोस्तों 14वां क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन विधेयक 2026 के तहत भारत के मुख्य न्यायाधीश सहित न्यायाधीशों की कुल स्वीकृत संख्या 34 से बढ़ाकर कितनी हो जाएगी? इसका सही जवाब है 38। हाल में भारत ने किस कैरेबियाई देश को आरोग्य मैत्री पोर्टेबल हेल्थ केयर और भीष्म क्यूब दिया? इसका सही जवाब है जमैका। 16वां क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय रेलवे ने भारत का 18वां रेलवे जोन किसे बनाया? इसका सही जवाब है दक्षिण तट रेलवे, जिसको SCOR कहते हैं। इसका मुख्यालय अगर पूछ दे तो इसका सही जवाब होगा विशाखापट्टनम में। 17वां क्वेश्चन है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2026 में 180 देशों में भारत का स्थान क्या था? 157। इसका सही जवाब है 157। 18वां क्वेश्चन है, हाल में किस भारतीय स्पेस टेक स्टार्टअप ने मिशन दृष्टि लॉन्च किया, जो ऑप्टिकल सेंसर और सिंथेटिक एपर्चर रडार SAR दोनों से लैस दुनिया का पहला उपग्रह है? इसका सही जवाब है गैलेक्सी आई। अगला क्वेश्चन है 19वां क्वेश्चन, भारत ने थॉमस कप 2026 पुरुष बैडमिंटन में कौन सा पदक जीता? इसका सही जवाब है कांस्य पदक। 20वां क्वेश्चन है, हाल ही में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाते हुए दुनिया का सबसे बड़ा अंडरकवर राष्ट्रीय ध्वज कहाँ फहराया गया? इसका सही जवाब है राधानगर बीच स्वराज द्वीप अंडमान निकोबार पर फहराया गया था। अगला क्वेश्चन है 21वां क्वेश्चन, भारत का पहला मल्टी लेन फ्री फ्लो बैरियर मुक्त टोलिंग सिस्टम कहाँ शुरू किया गया? इसका सही जवाब है 84 टोल प्लाजा NH48 सूरत भरूच खंड गुजरात। 22वां क्वेश्चन है, हाल में कौन सा प्रमुख तेल उत्पादक देश OPEC समूह से बाहर निकल गया? इसका सही जवाब है दोस्तों UAE। 23वां क्वेश्चन, भारत का पहला पूर्ण रूप से पेपरलेस कागज रहित न्यायिक व्यवस्था वाला कौन सा राज्य बन गया है? इसका सही जवाब है सिक्किम। 24वां क्वेश्चन है, हाल में प्रोजेक्ट 17 के तहत भारतीय नौसेना को सौंपे गए 6ठे नीलगिरी श्रेणी युद्धपोत का नाम क्या है? इसका सही जवाब है INS महेंद्रगिरी। 5वां क्वेश्चन है, भारत की पहली ट्रांसजेंडर क्रिकेट अंपायर बनने की ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल किसने की? इसका सही जवाब है रितिका श्री ने किया है। 26वां क्वेश्चन, IBSF वर्ल्ड बिलियर्ड्स चैंपियनशिप का खिताब कितने जीता? इसका सही जवाब है सौरव। दोस्तों 27वां क्वेश्चन है, भारत को
$30 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था में बदलने के उद्देश्य से DPI 2047 नामक 2 चरणीय रोडमैप का अनावरण किसने किया? इसका सही जवाब है विश्व बैंक ने। 28वां क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा उद्घाटित 594 किलोमीटर लंबा गंगा एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश के किन 2 प्रमुख शहरों को जोड़ता है? ये जरूर क्वेश्चन लगभग पूछ सकता है, मेरठ और प्रयागराज। 29वां क्वेश्चन है, हाल में किस देश ने अवलोकितेश्वर की एक दुर्लभ कांस्य प्रतिमा सहित 657 चोरी हुई प्राचीन वस्तुएं भारत को लौटाई है? इसका सही जवाब है USA। अगला क्वेश्चन है 30वां, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री N चंद्रबाबू नायडू ने 1 गीगावाट गूगल AI और डेटा सेंटर की आधारशिला कहाँ रखी? इसका सही जवाब है विशाखापट्टनम में। 31वां क्वेश्चन है, भारत ने किस देश के साथ मुक्त व्यापार समझौता FTA किया जिसमें अगले 15 वर्षों में $20 अरब की बाध्यकारी FDI प्रतिबद्धता शामिल है? इसका सही जवाब है दोस्तों न्यूजीलैंड। 32वां क्वेश्चन है, जारी SIPRI रिपोर्ट सिप्री रिपोर्ट के अनुसार 92.1 अरब डॉलर के रक्षा बजट के साथ सैन्य खर्च के मामले में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? इसका सही जवाब है 5वां। 33वां क्वेश्चन, मुंबई में किसे बिजनेस रिफॉर्मर ऑफ द ईयर 2025 पुरस्कार से सम्मानित किया गया? इसका सही जवाब है N चंद्रबाबू नायडू। 34वां क्वेश्चन है, WHO ने विश्व मलेरिया दिवस के अवसर पर नवजात शिशुओं के लिए डिजाइन की गई पहली मलेरिया दवा को मंजूरी दी है। उसका नाम है आर्टेमेथर लुमेफेंट्रिन। 235वां क्वेश्चन है, केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने B28 नामक भारत की पहली स्वदेशी बुलेट ट्रेन के लिए निर्माण संयंत्र आदित्य का उद्घाटन कहाँ पर किया? इसका सही जवाब है बेंगलुरु में। 36वां क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने नीति आयोग का नया उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया? इसका सही जवाब है अशोक कुमार लाहिड़ी को। 37वां क्वेश्चन है, अमेरिकी सेना युद्ध महाविद्यालय के प्रतिष्ठित इंटरनेशनल हॉल ऑफ फेम में किसे शामिल किया गया? तो इसका सही जवाब है जनरल उपेंद्र द्विवेदी को। 38वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने ऑपरेशन विंग्स ऑफ डान के तहत मणिपुर और मिजोरम से बने मिनासे समुदाय के लगभग 240-250 लोगों का पहला जत्था अपने देश में बसाने के लिए रवाना किया है? इजराइल ने। 39वां क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में कहाँ पर स्थित शेखा झील पक्षी अभयारण्य को भारत का 99वां और राज्य का 12वां रामसर स्थल घोषित किया गया? अलीगढ़ में है। 40वां क्वेश्चन है, विश्व आर्थिक मंच WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने किसे यंग ग्लोबल लीडर 2026 नामित किया? इसका सही जवाब है आर्थर ला को। 41वां क्वेश्चन है, किस देश ने आधिकारिक तौर पर घातक हथियारों के निर्यात पर से दशकों पुराने प्रतिबंध को हटा दिया है? जापान ने। 42वां क्वेश्चन है, किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने ANNAMAI नामक भारत का पहला एकीकृत कृषि खुफिया पारिस्थितिकी तंत्र लॉन्च किया है? इसका सही जवाब है IIT रोम। 43वां क्वेश्चन है, किसके द्वारा विकसित AI संचालित उपग्रह इमेजिंग सिस्टम प्रज्ञा को आंतरिक सुरक्षा मजबूत करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय को सौंपा गया? इसका सही जवाब है DRDO को। 44वां क्वेश्चन है, किस जांच एजेंसी ने नागरिकों को डिजिटल अरेस्ट और अन्य साइबर फ्रॉड से बचने के उद्देश्य से अभय नामक AI आधारित चैटबॉट ऐप लॉन्च किया? इसका सही जवाब CBI ने लॉन्च किया है। 45वां क्वेश्चन, हाल ही में भारत के 95वें और पश्चिम बंगाल के 12वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? इसका सही जवाब है अरुण्यक घोष। 46वां क्वेश्चन है, किस अफ्रीकी देश में सिख साम्राज्य के संस्थापक महाराजा रणजीत सिंह की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? इसका सही जवाब है मलावी में। 47वां क्वेश्चन, विश्व धरोहर दिवस पर भारत के पहले पेट्रोग्लिफ संरक्षण पार्क की आधारशिला कहाँ रखी गई? इसका सही जवाब है लेह में सिंधु नदी पर लद्दाख में। 48वां क्वेश्चन है, हाल में भुवनेश्वर में आयोजित फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2026 प्रतियोगिता का खिताब किसने जीता? इसका सही जवाब है साध्वी सतीश सैल ने जीता है। 49वां क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे ने किसे आधिकारिक तौर पर भारत का पहला वाटर न्यूट्रल रेलवे डिपो घोषित किया? इसका सही जवाब है कंकरिया कोचिंग डिपो अहमदाबाद। 50वां क्वेश्चन है, ब्लूमबर्ग द्वारा हाल में जारी आंकड़ों के अनुसार एशिया का सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन गया है? इसका सही जवाब है गौतम अदानी। 51वां क्वेश्चन है, 51 क्वेश्चन है, महिलाओं के लिए 33% आरक्षण और निर्वाचन क्षेत्रों के
परिसीमन की मांग करने वाला कौन सा संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में पारित नहीं हो सका? इसका सही जवाब है 131वां संशोधन विधेयक 2026, जिसे पारित नहीं किया जा सका। 52 क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने खासी और गारो भाषाओं को अंग्रेजी के साथ अन्य के साथ राज्य की आधिकारिक भाषाओं के रूप में मान्यता दी है? इसका सही जवाब मेघालय ने ऐसा किया है। 53वां क्वेश्चन है, किस राज्य के वनस्पति विज्ञानी एन अलीम यूसुफ को वर्ल्ड वाइल्ड फंड फॉर नेचर WWF द्वारा प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इसका सही जवाब है केरल, जो अब केरलम हो चुका है। 54 क्वेश्चन है, WADA वाडा और CBI ने भारत में एंटी डोपिंग गतिविधियों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से किस नाम से एक संयुक्त अभियान शुरू किया है? इसका सही जवाब है ऑपरेशन अपस्ट्रीम। 55 क्वेश्चन है, 55वां क्वेश्चन है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF ने किसे यंग ग्लोबल लीडर्स की सूची में शामिल किया है? तो सही जवाब है जय शाह को। 56वां क्वेश्चन है, कर्नाटक हाई कोर्ट ने भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य सरकार को मासिक धर्म अवकाश नीति को सख्ती से लागू करने का निर्देश दिया? इसका सही जवाब है अनुच्छेद 21। 57 क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार के 24वें मुख्यमंत्री के रूप में किसने पद एवं गोपनीयता की शपथ ली? इसका सही जवाब है सम्राट चौधरी ने। 58 क्वेश्चन है, हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार कौन सा देश वित्त वर्ष 2025-26 में अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए भारत का शीर्ष व्यापारिक भागीदार देश बन गया? इसका सही जवाब है चीन। 59 क्वेश्चन है, विजडन क्रिकेटर्स अलमनैक अवार्ड्स द्वारा दुनिया की अग्रणी क्रिकेटर्स के रूप में किसे नामित किया गया है? तो इसका सही जवाब मिचेल स्टार्क ऑस्ट्रेलिया के और दीप्ति शर्मा भारत के। 60 क्वेश्चन है, हाल ही में इंग्लैंड की बायोकेमिकल सोसाइटी द्वारा प्रतिष्ठित इंटरनेशनल अवार्ड के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय वैज्ञानिक कौन बने हैं? तो इसका सही जवाब है प्रोफेसर अरुण कुमार शुक्ला। 61वां क्वेश्चन है, किस शहर के जल आपूर्ति एवं सीवरेज बोर्ड को ऊर्जा प्रबंधन के लिए प्रतिष्ठित ISO प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है? इसका सही जवाब है C बेंगलुरु। 62वां क्वेश्चन है, विश्व क्वांटम दिवस के अवसर पर भारत की पहली स्वदेशी क्वांटम कंप्यूटिंग सुविधा कहाँ पर शुरू की गई? इसका सही जवाब है अमरावती आंध्र प्रदेश में शुरू किया गया है। 63वां क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सुरक्षित सड़क यात्रा का अधिकार को मौलिक अधिकार घोषित किया है? आर्टिकल 21 जीवन के अधिकार के तहत। 64वां क्वेश्चन, लंदन की रॉयल जियोग्राफिकल सोसाइटी ने किस पहली भारतीय को प्रतिष्ठित संरक्षण पुरस्कार एस्मंड बी मार्टिन पुरस्कार से सम्मानित किया है? इसका सही जवाब है डॉक्टर कीर्ति के करंथ को। 65वां क्वेश्चन है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किस महान भारतीय 500 गायिका का 12 अप्रैल 2026 को निधन हो गया? इसका सही जवाब है आशा भोसले। 66 नंबर वाला क्वेश्चन है, रांची में आयोजित 16वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता? इसका सही जवाब है झारखंड ने जीता है। 67 क्वेश्चन है, हाल ही में USA अमेरिका में स्वामी विवेकानंद की पहली आदमकद कांस्य प्रतिमा का अनावरण कहाँ पर किया गया है? इसका सही जवाब है वेस्ट लेक स्क्वायर सियाटल वाशिंगटन में किया गया है। 68 क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 के तहत NCERT द्वारा 9वीं कक्षा के लिए जारी की गई हिंदी की नई पुस्तक का क्या नाम है? इसका सही जवाब है गंगा। 69 क्वेश्चन है, हाल ही में वन्य जीव संरक्षण और पशु चिकित्सा विज्ञान को समर्पित दुनिया की पहली एकीकृत वैश्विक यूनिवर्सिटी वनतारा यूनिवर्सिटी की आधारशिला कहाँ रखी गई? इसका सही जवाब है जामनगर गुजरात में। 17वां क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय सेना ने जैसलमेर में अपाचे गार्डियन हेलीकॉप्टरों से हेलफायर मिसाइलों का उपयोग करके किस नाम से अपना पहला फील्ड फायरिंग परीक्षण किया? इसका सही जवाब है C ब्रह्मास्त्र। 71 क्वेश्चन है, किसे वर्ष 2026 के लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इसका सही जवाब है कैलाश सत्यार्थी को। 72 क्वेश्चन है, हाल ही में किस नाम से चौथे भारत मिस्र संयुक्त विशेष बल अभ्यास मिस्र के अंशास क्षेत्र में आयोजित किया गया है? इसका सही जवाब है साइक्लोन 4 को। 73वां क्वेश्चन है, 14 अप्रैल को विश्व क्वांटम दिवस के अवसर पर भारत की पहली स्वदेशी क्वांटम कंप्यूटिंग सुविधा कहाँ शुरू की गई? इसका सही जवाब है अमरावती आंध्र प्रदेश में। 74 नंबर क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया जिसमें राजाजी नेशनल पार्क के ऊपर बना 12 किलोमीटर लंबा वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर स्थित है? इसका सही जवाब है दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे।
75 नंबर क्वेश्चन है, लंदन की रॉयल जियोग्राफिकल सोसाइटी ने किस पहली भारतीय को प्रतिष्ठित संरक्षण पुरस्कार एम्स्टर्डम बी मार्टिन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ये तो पहले हो चुका है। इसका जो सही जवाब है डॉक्टर कीर्ति के करंत। 76 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? इसका सही जवाब है ग्रीस। 77 नंबर क्वेश्चन है, किस संगठन ने जैव विविधता को बढ़ावा देने के लिए आरोग्य वन पहल की घोषणा की है? इसका सही जवाब है भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण। अगला क्वेश्चन है 78 नंबर, भारत सरकार ने दुश्मन के इलाके में फंसे पायलटों को बचाने के लिए एक स्वदेशी CSAR ड्रोन के विकास को मंजूरी दी है। रक्षा क्षेत्र में CSAR का पहला पूर्ण रूप क्या है? CSAR का पूर्ण रूप का क्या है? इसका सही जवाब है कॉम्बैट सर्च एंड रेस्क्यू। 79 क्वेश्चन है, अमेरिका और ईरान ने 8 अप्रैल 2026 को किस देश की मध्यस्थता में हुए एक समझौते के तहत हॉर्मुज जल भूमध्य में से सुरक्षित समुद्री मार्ग के बदले 2 सप्ताह के युद्ध विराम की घोषणा की है? इसका सही जवाब है डी पाकिस्तान। 80 नंबर क्वेश्चन है, केंद्रीय कैबिनेट ने किस राज्य के कमला जलविद्युत और कलाई द्वितीय जलविद्युत परियोजना में के निवेश प्रस्ताव को मंजूरी दी है? इसका सही जवाब है अरुणाचल प्रदेश ने। 81 नंबर क्वेश्चन है, मिशन कर्मयोगी के अंतर्गत भारत में कौन सा सप्ताह मनाया गया है? इसका सही जवाब है साधना सप्ताह 2026। 82 नंबर क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय नवीकरण ऊर्जा एजेंसी IRENA इवेना द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार भारत कुल स्थापित नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में विश्व स्तर पर किस स्थान पर है? इसका सही जवाब है तीसरे। 83 नंबर क्वेश्चन है, 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर वन हेल्थ शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? इसका सही जवाब है लियोनस फ्रांस में किया गया। 84 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में राज्यसभा में भारत की पहली ओपनली क्वीर LGBTQ+ संसद सदस्य के रूप में शपथ लेकर किसने इतिहास रचा? इसका सही जवाब है डॉक्टर मेनका गुरुस्वामी। 85 नंबर क्वेश्चन है, भारत के किस पहले पूर्ण स्वदेशी प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर PFBR ने सफलतापूर्वक अपनी पहली क्रिटिकलिटी हासिल की है? तो इसका सही जवाब है बी कलपक्कम तमिलनाडु में। दोस्तों अगला क्वेश्चन है 86 नंबर, हाल ही में भारत सरकार ने गजट नोटिफिकेशन जारी करके आंध्र प्रदेश की स्थायी राजधानी की दर्जा किसे प्रदान की है? तो इसका सही जवाब है अमरावती को। 87 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय जनजातीय महोत्सव 2026 का आयोजन किस स्थान पर किया गया है? तो इसका सही जवाब है नई दिल्ली में किया गया है। 88 नंबर क्वेश्चन है, विशाखापट्टनम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारतीय नौसेना में कौन सी परमाणु संचालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी SSBN शामिल की है? इसका सही जवाब है बी INS अरिधमन। 89 नंबर क्वेश्चन है, रायपुर, जगदलपुर और सरगुजा छत्तीसगढ़ में आयोजित पहले खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स KITG 2026 में किस राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो इसका सही जवाब है कर्नाटक। 90 क्वेश्चन है, 90 नंबर, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 3 अप्रैल 2026 को विशाखापट्टनम में भारतीय नौसेना के प्रोजेक्ट 17A के तहत निर्मित किस चौथे उन्नत स्टील फ्रिगेट को कमीशन किया? इसका सही जवाब है INS तारागिरी को। 291 नंबर क्वेश्चन है, केंद्र सरकार द्वारा किस तिथि को भारत की पहली डिजिटल जनगणना शुरू की गई? तो इसका सही जवाब है 1 अप्रैल 2026। यह महत्वपूर्ण हो सकता है। 92 नंबर क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में किस ईंधन को मानक पेट्रोल घोषित किया गया है? E20 को। E20 याद रखिएगा। 93 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पुलिस कलर पुरस्कार से सम्मानित होने वाला देश का 11वां राज्य पुलिस बल कौन बन गया है? ओडिशा पुलिस। 94 नंबर क्वेश्चन है, झारखंड की पार्वती तिर्की को उनके किस कविता संग्रह के लिए हिंदी भाषा में साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया है? इसका सही जवाब है फिर उगना। 95 नंबर क्वेश्चन है, नासा के आर्टेमिस 2 मिशन के तहत चंद्रमा की परिक्रमा करने वाली पहली महिला कौन है? इसका सही जवाब है क्रिस्टीना कोच। 96 नंबर क्वेश्चन है, नासा ने 53 वर्षों के बाद अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा पर भेजने के लिए किस नाम से चंद्र मिशन लॉन्च किया था? इसका सही जवाब है आर्टेमिस 2। 97 नंबर क्वेश्चन है, लोकसभा में छोटे अपराधों को अपराध की श्रेणी से बाहर करने और व्यापार को सुगमता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कौन सा विधेयक पारित किया गया है? इसका सही जवाब है
जन विश्वास प्रावधानों का संशोधन विधेयक 2026। 98 नंबर क्वेश्चन है, राज्यों में इंटरनेट और सोशल मीडिया की लत को कम करने के लिए किस राज्य ने छात्रों के लिए जिम्मेदार डिजिटल उपयोग नीति जारी की है? इसका सही जवाब है बी, कर्नाटक। 99 नंबर क्वेश्चन है, वर्ष 2025 का साहित्य अकादमी पुरस्कार हिंदी भाषा वरिष्ठ लेखिका ममता कालिया को उनके किस संस्मरण के लिए प्रदान किया गया है? तो इसका सही जवाब है ए, जीते जी इलाहाबाद। 100वां क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया में आयोजित बहुपक्षीय काकाडू 2026 नौसेना अभ्यास में किस भारतीय नौसैनिक जहाज ने भाग लिया है? इसका सही जवाब है INS नीलगिरी ने भाग लिया है। दोस्तों ये 100 क्वेश्चन पहले सीरीज में हो गया है। ऐसे ही कुल 8 सीरीज आएंगी जिसमें लगभग 800 साढ़े 800 क्वेश्चन रहेगा, जो कि मोर देन इनफ है फॉर योर UPP कांस्टेबल एग्जाम। इसको आप करके चले जाएंगे तो ये पूरे 1 साल का है। इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है और आपका पूरा का पूरा करंट अफेयर इसी से हो जाएगा। तो इस चैनल पर बने रहिए और वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए, और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि नेक्स्ट सीरीज़ जो इस पर डाला जाए इस चैनल पे उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। थैंक यू।